चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आरबीएससी वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है। अपन उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए और बी दो पार्टनर है एक फर्म के अंदर। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज ₹5 लाख। फर्म में जो कैपिटल लगाई गई है वो 5 लाख रुपए की है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% दे रखा है। एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹80,000। एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है फर्म का 80,000 रुपए का। सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज ₹8,000 पर एनम। हर पार्टनर की सैलरी कितनी है? 8,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर दो पार्टनर है तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 8,000 इंटू 2 यानी 16,000 रुपए की सैलरी हो जाएगी। अब इसमें सैलरी दे रखी है, मतलब आपको इस सैलरी को प्रॉफिट में से माइनस करना होगा, तो जो बचेगा वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है और वो भी सुपर प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो अब जो अपनी गुडविल की वैल्यू होती है, पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल की वैल्यू एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होती है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नाउ सुपर प्रॉफिट जो है वो आप जानते हो, सुपर प्रॉफिट क्या कैसे कैलकुलेट होता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है उसका भी लिख लेते हैं फॉर्मूला अपन। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अब अपन जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से अपन सारी एक एक चीजों को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन नॉर्मल प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल फर्म की कितनी दे रखी है? डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर नहीं दे रखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है उसी को आप क्या मान लोगे? एवरेज मान लोगे। तो अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 5 लाख रुपए, ये 5 लाख लिख दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 रुपए। अब अपने को चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का। ठीक है, उसमें से अपने को सैलरी माइनस करनी है, तो सैलरी अपन ने माइनस कर दी 8,000 और दो पार्टनर है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बचा कि ये 16,000 आ गया। तो 80,000 में से 16,000 को माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना बच गया आपका? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना बच गया? 64,000 रुपए का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बच गया। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास ये पड़ा है, नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहां पर इस साइड में इधर बना देता हूं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 64,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000, तो यह आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 14,000। ठीक है, अब अपन कहां तक पहुंच गए? सुपर प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। अब अपने को क्या निकालनी है? गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 14,000 डिवाइड बाय एनआरआर जो कि है 10%, 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगी 1,40,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।